ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत जारी है। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। बानी PTI ने भी मौजूद जज से बदतमीजी की। सूरत हाल पर जज को वार्निंग देना पड़ी। साइफर केस में गुज़िश्ता समाअत पर वकला की अदम पेशी ने बानी चेयरमैन PTI को मुश्किल में डाल दिया। आज जब PTI के वकला फिर पेश न हुए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने गवाहान पर जरा के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दी। फैसले के तहत मलिक अब्दुर्रहमान को बानी PTI जबकि हजरत यूनुस एडवोकेट को शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जरा के लिए मुकर्रर किया गया है। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा से। आलीजा आगाह कीजिएगा। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साइफर केस में जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए, जिसके ऊपर बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बदतमीजी करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने जो फाइल्स हैं वो उठा के दीवार पे मारी। और इसके ऊपर बानी चेयरमैन PTI ने भी जज साहब से शदीद तल्ख कलामी की, जिसके ऊपर जज साहब की जानिब से दोनों को वार्निंग दी गई है और कमरा अदालत का माहौल काफ़ी कशीदा हो गया था। और जब बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला की मुसलसल अदम पेशी पर जज की जानिब से स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए थे। 3 बार उनको मौका फराहम किया गया, उनके वकला सफाई पेश नहीं हुए, जिसके बाद स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए थे, जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी आपे से बाहर हो गए और उन्होंने फाइल छीन कर स्टेट डिफेंस काउंसिल दीवार पर मारी और जिसके ऊपर मौजूद जज साहब ने वार्निंग दी शाह महमूद कुरैशी को और बानी चेयरमैन PTI ने भी तल्ख कलामी की, जिसके ऊपर मौजूद जज की जानिब से दोनों को वार्निंग दी गई। जी, ये बताइएगा कि किन वजूहात की बिना पर तहरीक इंसाफ के वकला पेश नहीं हुए और अदालत का इस पर क्या रिएक्शन था? हम पहले भी साइफर केस की समाअत के लिए अडयाला जेल जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बारहा ये कहते रहे कि हमें कुछ मोहलत दी जाए, हमने अपने इलेक्शन कैंपेन करनी है और हमारे ऊपर मुख्तलिफ केसें, कभी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना होता है, कभी लाहौर हाई कोर्ट पेश होना होता है। आलिजा हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान अहमद ने, उनसे बात करते हैं। माहिर कानून हैं आप, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, आपके वक्त का क्या समझते हैं आप, जिस तरह से रवैया इख्तियार किया गया है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, कैसा रवैया है ये? और अब क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, उनके वकला भी पेश नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दुनिया के किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो एक मैंडेटरी होती हैं और वो आपका स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से लेके और उसके बाद आपका ट्रायल स्टार्ट होता है। और ट्रायल के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिसके अंदर जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को लेके आती है और जब विटनेसेस मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद ये है कि जो एक्यूज साइड है उससे राइट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अंडर सेक्शन 340 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इस केस के अंदर जो सिचुएशन सामने ये आई है वो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने अपने विटनेसेस जो है उनकी एविडेंस करवाई है और अब डिफेंस साइड जो है वो उसके अंदर अपने उन विटनेसेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहा। अब उसके अंदर लॉ के अंदर 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो ये है कि जो प्रिजाइडिंग जज है वो इस चीज़ को इंश्योर करे और उन्हें वार्न करें कि आप अपने लॉयर्स लेके आएँ और वो लॉयर्स जो हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करें। और अगर उसके बाद वो नहीं करते तो फिर लॉ के अंदर एक ऑप्शन है जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इंडोर्स करती रही है, वो है सेक्शन 540 CRPC, जिसके अंदर ये है कि अगर एक्यूज साइड जो है वो या डिफेंस साइड जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करती तो फिर स्टेट काउंसिल जो है वो ट्रायल कोर्ट या प्रिजाइडिंग जज जो है अपॉइंट कर सकता है और इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंडोर्स भी करती आई है। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है जो एक्यूज या डिफेंस साइड है कि वो मेक श्योर करें कि जो ऑर्डर प्रिजाइडिंग जज कर रहा है उसकी कंप्लाइंस करें या जो एक्यूज जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जिनके ऊपर एग्जामिनिंग चीफ जो है वो मुकम्मल हो चुका है उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करें। और अगर वो नहीं उस चीज़ को करते फिर तो जो जज साहब है उनके पास लीगली ऑप्शंस भी हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स भी मौजूद है कि अगर कोई एक्यूज जो है वो इस सारे प्रोसेस को हिंड्रेंस करता है या अपने काउंसिल जो है उसके बार बार पेश नहीं होते तो फिर स्टेट काउंसिल जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं और स्टेट काउंसिल जो है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब और मोहम्मद आलीजा बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।